तो दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ट्रांसफर ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਖਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ट्रांसफर ते पोस्टिंग के अधिकार पिछले दिन ही सुप्रीम कोर्ट के वलों दिते गए सन। एक बार फिर अधिकारां दी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ट्रांसफर ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पटीशन पाई गई है। केंद्र सरकार ने रिव्यू पटीशन दाखिल की है क्योंकि पिछले दिन ही सुप्रीम कोर्ट के वलों वड्डा फैसला सुनाया गया सीगा कि जिहड़े अधिकार आ ट्रांसफर के ते पोस्टिंग के दिल्ली सरकार नूं दिते गए सन। उस तो बाद हुण केंद्र सरकार के वलों सुप्रीम कोर्ट के विच रिव्यू पटीशन दाखिल की गई। हुण खैर इस ते वेखना होवेगा कि आखिरकार इस रिव्यू पटीशन ते सुप्रीम कोर्ट का की रुख रहिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ डीके गर्ग साहब हैं। सर, एक संवैधानिक मामला फिर सामने निकल कर आ गया है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का। क्या इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा सकती है? अगर अध्यादेश ये है कि उसने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स किया है तो ऐसे अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और ये कहा जा सकता है कि अध्यादेश गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की पीठ का जो जजमेंट है वो अपने आप में फाइनल है। उसको अध्यादेश में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन सर, संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार फिलहाल इस मामले में कहीं ना कहीं संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अब ऐसे में इस विवाद का हल क्या निकलेगा? एक और संसद को कानून बनाने का अधिकार है मगर संसद ने अगर कोई ऑर्डिनेंस ऐसा लाया है जिससे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पहले भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जजमेंट्स दिए हैं और उसे ऑर्डिनेंस रिवर्स किया गया है तो उनको ऑर्डिनेंस को उन्होंने गलत साबित किया है। तो सर, क्या माना जाए, दिल्ली सरकार अगर इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है तो ये कितनी मजबूती से फिलहाल दिल्ली सरकार यहाँ पर कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगी और क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को रिवर्स कर सकता है या फिर नहीं? मैं ये मानता हूँ कि अगर इसको ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट जो अध्यादेश गवर्नमेंट लाई है उसको खत्म कर सकती है। बदल करना चाहते हैं वो सारे सर्विसेज सेक्रेटरी करते हैं। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, अब केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, रिव्यू पिटीशन डाली गई है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है उसमें साफ तौर से संवैधानिक पहलुओं को आगे रखकर ये कहा गया है कि चूंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस तरह केंद्र शासित प्रदेश को लेकर इस पूरे मामले में आया है, ऐसे में फिलहाल कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने गौर नहीं किया। पहला ये कि अगर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला होगा तो वो पहले संसद का विषय होगा, यानी कि संसद इस पूरे मामले में बहस करके इस मामले को आगे बढ़ाएगी। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में उन तमाम दलीलों को फिलहाल रखा भी गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन तमाम पहलुओं पर विचार नहीं किया गया। ये केंद्र सरकार के रिव्यू पिटीशन का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार का रुख रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा उनका इस प्रकार ट्रांसफर पोस्टिंग में अधिकार दे देना कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेश से उपराज्यपाल के हाथों अधिकार छीनने जैसा हो जाएगा। बहरहाल, जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 239A के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये कहा गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर
लेकर केंद्र सरकार चाहे तो एक कंटेम्प्ट अथॉरिटी बना सकती है और सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर केंद्र सरकार की तरफ से जो ऑर्डिनेंस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें साफ तौर से कहा गया है कि नेशनल सर्विस अथॉरिटी नाम की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को उसमें शामिल किया जाएगा और बहुमत से वहां पर वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल करेंगे। एक तरफ ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लाती है, दूसरी तरफ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल किया जाता है। अब ऐसे में जो संवैधानिक फिलहाल विवाद है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में, वो जस का तस है। अब फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे मामले में इस समस्या का हल निकालेगा। लेकिन अगर जो ऑर्डिनेंस फिलहाल केंद्र सरकार लाई है उस ऑर्डिनेंस को लेकर भी अभी केंद्र सरकार को मशक्कत बेहतर करनी होगी, क्योंकि दोनों सदनों के पटल में केंद्र सरकार को इस अध्यादेश को रखना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगेगी। चूंकि मौजूदा समय में अभी सत्र चल नहीं रहा है और किसी भी ऑर्डिनेंस का कार्यकाल 6 महीने का होता है, तो ये माना जा सकता है कि 6 महीने के भीतर ही केंद्र सरकार को इस ऑर्डिनेंस को लेकर अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है और ये कहा गया है कि 5 जजों की संविधान पीठ ने दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस प्रकार से फैसला लिया है उस फैसले पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने फिलहाल गौर नहीं किया है। तो अब ये देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह ये एक संवैधानिक मुद्दा उभर कर सामने निकल के आया है, उससे बड़ा ये एक राजनीतिक मुद्दा है। एक और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इंप्लीमेंट किया है। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट कैसे निकालता है और जो संवैधानिक फिलहाल अभी विवाद इस पूरे मामले पर निकल कर आया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट दोबारा जब सुनवाई करती है तो क्या कुछ चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार भी सोमवार को इस पूरे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस अध्यादेश को लेकर चुनौती देने वाली है और ये बात फिलहाल उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा बताई जा चुकी है कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग भी करेगी। ठीक है सुशील, पूरी जानकारी ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਭਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।